थर्मल इंजीनियर में हम पढ़ेंगे आज रेफ्रिजरेटर के बारे में कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते हैं सबसे पहले। रेफ्रिजरेटर एक इस टाइप की मशीन होती है जो कि वायुमंडलीय दाब को निम्न तापमान के लिए बना के रखती है। जैसे कि कम तापमान T2 से अधिक तापमान T1 की तरफ ऊष्मा का प्रवाह किया जाता है इसके द्वारा। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करती है, चक्रीय आधार पे काम करती है। और इसके द्वारा जो क्षेत्र का तापमान होता है, वायुमंडलीय जो एनवायरनमेंट का तापमान होता है, उसको कम तापमान बनाए रखती है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या करती है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको करके उसको कम तापमान बना के रखती है। रेफ्रिजरेटर का मुख्य कार्य होता है तापमान को कम करना, अर्थात कक्ष से ज्यादा ऊष्मा को खींचना। जितनी ज्यादा से ज्यादा हीट है उस हीट को अप खींचना और उसको ज्यादा से ज्यादा ठंडा करने का काम रहता है रेफ्रिजरेटर का। अब रेफ्रिजरेटर में जो हमारे पास टर्म आते हैं वो आते हैं एक क्यूबन। क्यूबन जो होता है वो होता है कक्ष से ली गई ऊष्मा होती है, ऊष्मा ली जाती है, हीट जो ली जाती है वो होती है क्यूबन, जो जिसको हम अर्थात बोल सकते हैं निम्न तापक्रम से। Q2 जो होता है, Q2 होता है इसमें वायुमंडल को दी गई ऊष्मा, जो वायुमंडल में दी जाती है ऊष्मा वो Q2 से नोट करते हैं, अर्थात उच्च तापक्रम पर। W जो होता है रेफ्रिजरेटर पर चलाने में किया गया कार्य, रेफ्रिजरेटर को चलाने में जो किया गया कार्य होता है वो W से नोट करते हैं। डायग्राम से देख, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में ऊपर जो दिया हुआ है आपको, ये दिया दिया ऊर्जा स्रोत, और ये नीचे जो दिया ये दिया ऊष्मा सिंक। ये स्रोत है, सोर्स कहलाता है, ये सोर्स है ऊपर, और ये सिंक है। जिसमें कि जो सोर्स होता है, सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 है और सिंक का टेम्परेचर है वो T2 है। सोर्स द्वारा जो ऊष्मा दी जाती है वो है क्यूबन, जो हीट दी जाती है वो क्यूबन है। और रेफ्रिजरेटर में जाती है, रेफ्रिजरेटर के होते हुए फिर वो जो रिजेक्ट करता है वो Q2 हीट रिजेक्ट करता है, जो कि सिंक में जाती है। और इसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन हो जाएगा Q1 - Q2। वर्क डन होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है, पहला जो सोर्स का टेम्परेचर को जो हीट रहती है वो Q1, और जो रेफ्रिजरेटर के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है हीट, वो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन होता है। तो W = Q1 - Q2 होता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये ऊपर जो है ये स्रोत है, मतलब सोर्स है, ये रेफ्रिजरेटर है, और यहाँ सिंक है। अब सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, और इसकी जो हीट होती है वो होता है Q1। और रेफ्रिजरेटर से होते हुए जब रेफ्रिजरेटर हीट को रिजेक्ट करता है वो Q2 रीहीटर होती है। और ये जो होता है सिंक होता है, सिंक का टेम्परेचर होता है वो T2 होता है। ये वायुमंडलीय तापमान होता है, और ये होता है निम्न तापमान क्षेत्र का तापमान कहलाता है। और वर्कडन जो होता है, वर्कडन होता है W = Q1 - Q2। ये W होता है रेफ्रिजरेटर के चलाने में किया गया कार्य। अब इसके लिए हम निकालते हैं दक्षता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, COP होता है। COP जब रेफ्रिजरेटर का निकालते हैं तो वो होता है उसका फार्मूला प्रशीतन प्रभाव अपॉन कार्य। जब प्रशीतन प्रभाव रहता है उसके डिवाइड कार्य, तो प्रशीतन प्रभाव कौन सा है, वो Q2 है, जो हमारे इसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है, जो हमारे पास में हीट को। तो इसका जो रहेगा Q2 अपॉन कार्य कितना है, वर्क कितना है, Q1 - Q2, तो हो जाएगा Q1 - Q2। तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP Q2 अपॉन Q1 - Q2। जहां पर Q2 जो होगा वो होगा ये सिंक का हीट, रेफ्रिजरेटर के द्वारा रिजेक्ट किया गया हीट है। और Q1 जो होगा वो होगा उसमें स्रोत से दिया गया उस हीट रहता है। और जो Q2 अपॉन Q1 - Q2 ये हो जाएगा फार्मूला। इसी टाइप से हम रेफ्रिजरेटर का रिवर्जिबल साइकिल पर आधारित होती है ये। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का निकालता है तो हो जाता है फार्मूला Q2 अपॉन Q1 - Q2। इसको अगर टेम्परेचर के फॉर्म में रखेंगे तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 - T2। क्यू की जगह पे हम टी रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला टेम्परेचर के फॉर्म में हो जाएगा। ये हमको दोनों प्रकार से कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन हमको किस टाइप में दिया है। अगर हमको क्वेश्चन टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ जब परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे T2 अपॉन T1 - T2। अगर हीट के फॉर्म में दिया है तो इस फार्मूले से निकालेंगे Q2 अपॉन Q1 - Q2। तो ये फार्मूला हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला हो जाएगा COP अपॉन Q1 - Q2, या हीट टेम्परेचर के फॉर्म में T2 अपॉन T1 - T2। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये डायग्राम है आपका इसमें
रेफ्रिजरेटर का इसी टाइप से हम, ये मेथड दी हुई है, इस मेथड के द्वारा हमको न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक रेफ्रिजरेटर जिसमें भोजन सुरक्षित रखने का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वातावरण का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कूलिंग लोड की मात्रा 5 किलोवाट हो, तो बताइए कम से कम कितनी शक्ति खर्च करेगा। आपको इसमें क्या करना, वर्क निकालना है, जिसमें कि आपको पहला टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आपके पास जो कूलिंग लोड की मात्रा दी हुई है 5 किलोवाट दिया हुआ है। तो इसके द्वारा हमको क्या निकालना है, शक्ति खर्च होगी, मतलब वर्क निकालना है। तो हम इसमें हम जब गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टेम्परेचर T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो +270 कर देंगे, 273। तो हमारे पास आ जाएगा ये जो हम इसमें आ जाएगा हमारे पास वातावरण का तापमान ऊपर रहता है डायग्राम के अनुसार, जब T1 रहता है, और ये जो तापमान रहता है ये सेकंड वाला रहता है हमारे पास T2 टेम्परेचर रहता है। तो जो हमारे पास ये वातावरण का तापमान दिया रहे, वातावरण का तापमान मतलब ये T1 दिया हुआ है, और सुरक्षित रखने का तापमान रेफ्रिजरेटर का तापमान कौन सा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास T1 इक्वल टू है 25 + 273, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 + 273 आ जाएगा 298 केल्विन। T2 इक्वल टू हो जाएगा -5 + 273, तो हो जाएगा 268 केल्विन। तो T1 T2 आ जाएगा। हमारे पास कूलिंग लोड की मात्रा दी हुई है 5 किलोवाट, तो ये 5 किलोवाट, इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, जिसको हम करेंगे तो आ जाएगा 5000 वाट। किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा कूलिंग लोड की मात्रा आ जाएगी 5000 वाट। अब इसमें हम टेम्परेचर, हमारे पास टेम्परेचर के फॉर्म में दिया तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का निकालेंगे तो आ जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये फार्मूला आ जाएगा। T2 हमारे पास हमने ऊपर पहले निकाला है 268 अपॉन T1 हमारे पास 298 माइनस T2 हमारे पास 268, ये दिया हो तो इस सबकी वैल्यू पुट कर दिया। पुट किया तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.93। ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब आपको एक चीज मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है हीट अपॉन वर्क डन, Q अपॉन W होता है। तो हमारे पास फार्मूला लगा देंगे COP इक्वल टू Q अपॉन W। आपको इसमें से हीट दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ये दिया है, और कोफिशिएंट परफॉर्मेंस आपने ये निकाल लिया 8.93। तो इसको हम रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 8.93 इक्वल टू Q हमारे पास 5000 अपॉन W। W इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5000 अपॉन, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 8.93। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 559.91 वाट। इसको अगर हमको एचपी में चेंज करना है तो 731 एचपी इक्वल टू होता है 735.5 वाट। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 559.91 अपॉन 735.5, तो इसको आ जाएगा 0.61761 एचपी हॉर्स पावर में आ जाएगा। वाट में हमारे पास ये आ जाएगा W इक्वल टू 559.91 वाट। इसको अगर हॉर्स पावर में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे 735.5 से, तो इसको 735.5 से डिवाइड करेंगे 559.91 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.761 हॉर्स पावर W। वर्क आ जाएगा हमारे पास 0.761 HP। अब रेफ्रिजरेटर का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक घरेलू फ्रीजर में 1.75 किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊष्मा क्षरित होती है। ऊष्मा को सतत बाहर निकालने के लिए कम से कम शक्ति की गणना कीजिए। यदि फ्रिज का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वायु का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपको एक चीज मानो, वायु का तापमान मतलब वायुमंडल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये T1 है हमारे पास, और ये जो फ्रीजर का तापमान है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये T2 है। T1 T2 है, और ये दिया हमको हीट, तो ये दिया हमारे पास Q2 क्योंकि फ्रिज का दिया हुआ है, तो हमारे पास Q2 दिया हो तो हमारे पास गिवन में लिखेंगे इसको हम Q2 इक्वल टू 1.75 किलो जूल पर सेकंड आ जाएगा। ये T1 हमारे पास आ जाएगा कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 30 + 273, तो आ जाएगा 303 केल्विन आ जाएगा T1 की वैल्यू। जब T2 निकालेंगे तो
इसमें जब हम T2 निकालेंगे, T2 हमारे पास दिया -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको रखेंगे -15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करेंगे तो -15 + 273, तो आ जाएगा 258 केल्विन आ जाएगा T2 की वैल्यू। इसके बाद आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में दिया है, ये दिया है एम्बियंट बार, जिसका टेम्परेचर T1 = 303 केल्विन है, जो कि हमने निकाला है। नीचे दिया है फ्रीजर का, जो टेम्परेचर इसका दिया है 258 केल्विन, केल्विन में चेंज किया था। ये है रेफ्रिजरेटर, यहाँ जो हीट है वो Q1 है और यहाँ जो हीट है वो Q2 है। ये W वर्क डन है। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है। जो हीट है इसका, फ्रीजर का हीट है, वो है Q2 = 1.75 किलो जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास में जो दिया हुआ है फार्मूला होता है, फ्रीजर से ऊष्मा उसी दर से बाहर जाती है जिस दर से ऊष्मा अंदर जाती है। अगर ये अंदर जाती है उसी टाइप से ये बाहर भी जाएगी। तो कम से कम शक्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा Q2/T2 = Q1/T1। हीट अपॉन टेम्परेचर हो जाता है फार्मूला, तो सेकंड वाला सेकंड में आएगा। फ्रीजर का, ये फ्रीजर का हीट और टेम्परेचर का रेशियो है, और ये एम्बियंट बार मतलब वायुमंडल एनवायरमेंट का, ये वायुमंडलीय ऊष्मा है उसका ये टेम्परेचर और हीट है। तो Q1/Q2 तो इसके बाद हम अगर Q1 निकालेंगे तो Q1 का हमारे पास हो जाएगा T1, हमारे पास इस साइड पहुंच जाएगा। इसको हम करेंगे अगर सॉल्व, तो आ जाएगा Q1 = Q2/T2 × T1। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू मालूम है। Q2 की वैल्यू है 1.75 अपॉन T2 की वैल्यू 258 इंटू T1 है 303। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.06 किलो जूल पर सेकेंड। Q1 की वैल्यू आ जाएगी, जो पहली वाली हीट है उसकी आ जाएगी 2.06 किलो जूल पर सेकेंड। अब इसमें अगर हम वर्क निकालेंगे तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा Q1 - Q2। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। Q2 हमारे पास क्वेश्चन में ये दी हुई है और Q1 हमने यहाँ से निकाल लिए 2.06, तो हम यहाँ रख देंगे Q1 - Q2 हो जाएगा 2.06 - 1.75। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.31 किलो जूल पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं W = 0.31 किलोवाट। इस टाइप से हम इसमें वर्क निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर के लिए। एक आदर्श परिक्षेत्र को जो कार्नोट चक्र पर कार्य कर रहा हो 1500 किलो जूल कार्य प्रदान किया जाता है। परिक्षेत्र द्वारा परिवेश में बहिष्कृत ऊष्मा 5500 किलो जूल है। तो परिक्षेत्र का निष्पादन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें आपके पास दिया हुआ रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर है जो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है। उसमें अगर 1500 किलो जूल ऊर्जा जो कार्य दिया जाता है, तो उसमें जो हमारे पास ऊष्मा हीट है हमारे पास जो रिजेक्ट हो रही है, बहिष्कृत का मतलब होता है रिजेक्टेड हीट है, 5500 किलो जूल है। तो आपको इसमें निष्पादन गुणांक निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है परिक्षेत्र को प्रदत्त कार्य W = दिया है 1500 किलो जूल। ये जो दिया हुआ है ये दिया है W = 1500 किलो जूल। इसके बाद बहिष्कृत ऊष्मा मतलब QR की वैल्यू, तो QR = दिया है 1500 किलो जूल। तो ये हमारे पास दो चीज दी हुई है, तो W वर्क W = 1500 किलो जूल और QR रिजेक्टेड हीट 1500 किलो जूल। अब इसमें हम लगाएंगे, हमको क्या निकालना है, निष्पादन गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस = QA/QR - QA। QA मतलब एब्जॉर्ब हीट अपॉन रिजेक्टेड हीट माइनस एब्जॉर्ब हीट। तो QR अगर हमको निकालना है तो QR = होता है QA + W, मतलब जो एब्जॉर्ब हीट होती है प्लस वर्क डन होता है, ये हमारे पास रिजेक्टेड हीट के बराबर होती है। QA = करेंगे तो वर्क को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास QA = QR - W। वैल्यू पुट कर देंगे Q, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो QR आ जाएगा 1500 माइनस W है 1500। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4000 किलो जूल है। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालेंगे तो 4000 अपॉन 1500 कर देंगे, मतलब हीट अपॉन ये वर्क कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, तो आ जाएगा 2.66। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा 2.66। ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका ये हमने फार्मूला बताया है, हीट मतलब QA अपॉन यहाँ आ जाएगा W वर्क,
तो हमारे पास जो क्यू है ये वैल्यू है और वर्क डन हमारे पास 1500 है, तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.66 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आंसर आ जाएगा 2.66।